मैथ सेगमेंट में बेहतर परफॉर्म करने वाले सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के इस प्रयोगशाला में हम सभी आज सीखने वाले हैं कि आप यथाशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी हो सके कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड में आप एवरेज, रेशियो और सीआई के सवालों को कैसे हल कर सकेंगे। इवन इसमें एसआई का भी हम ऐड कर लेते हैं। आप चटपट एकदम कह सकते हैं कि चटपट खिचड़ी बनाम कम जाम, आप फटाक से सटाक से एकदम बना सकते हैं। कई ऐसे प्रतिभागी हैं जो भिन्न भिन्न तरह के छोटे छोटे एग्जामिनेशन होते हैं उनको हाई स्कूल के अंदर में, उनमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी चल रहा है एक उसमें भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं। केवल मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन रामानुजन करके कोई प्रतियोगिता हो रही है मैथमेटिक्स का, उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नवोदय में पार्टिसिपेट करते हैं, नेत्रहाट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में काफी स्वागत है, बड़ा स्वागत है। आप सभी को मैं सिखाने आया हूँ रेशियो, एवरेज और सीआईएसआई से संबंधित कुछ सवालों को, जो आपको मिले तो इतना तीव्र गति से करेंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं। आइए सीखते हैं सबसे पहले रेशियो से रिलेटेड सवालों को। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि a रेशियो b इक्वल टू 2:3 है और b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो अगर 7 है, तो हमें निकालना है कि a रेशियो c क्या। a रेशियो c, b नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमें ए वाला सेगमेंट नहीं चाहिए। ऐसे में हमको करना क्या चाहिए कि ये जो सिस्टम है ना 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 होगी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो 5/7 से, मतलब ए रेशियो बी का वैल्यू जो था 2/3 लिख दिया, बी रेशियो सी का वैल्यू जो था 5/7 वो भी लिख दिया। अब करना कुछ नहीं, बस आप इसे फटाक से कैलकुलेट करो, कटता है तो काटो, नहीं तो मल्टीप्लाई मार दो। तो 10 हुआ 21, कटने वाला ही नहीं है। फाइनली हमारे पास 10:21 का आंसर निकल गया है। अब हमने इसे मल्टीप्लाई क्यों किया इस चंद मिनट में सीख लेंगे, हालांकि इतना करने की जरूरत तो है नहीं, बनाने सीखना है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कैसे आता है। अगर आप इसे भी रेशियो लो तो ए बटा बी हुआ और बी बटा में सी हुआ। यहां देखेंगे कि बी से बी कट जाती है, बचता क्या है, ए और सी। इसलिए हमने मल्टीप्लाई करने से, चूंकि ए सी इसमें से आ रहा है, अतः हमने इस रेशियो को भी मल्टीप्लाई मार करके ही निकाल दिया। फाइन, तो एक तरीका ये हो गई। अब हमारा इसी क्वेश्चन में अगर पूछता हमें कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, एक क्वेश्चन तो हो गई कि ए रेशियो सी क्या होगा। अगर ये पूछता कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ऐसे में हम कैसे निकाल के जल्दी से निकाल पाएंगे, उसके लिए जुगाड़ देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। पहले इसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे जैसे सामने सामने, पहले इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, अर्थात इस तरह से एक जेड टाइप का कुछ बन रहा है शकल, वैसे बना दो। तो 5 2 10 हो गई और रेशियो चला 5 3 15 हो गई और 3 7 21 हो गई। तो ये फाइनली हमने आंसर ला करके रख दिया, ए बी सी कुछ ही पल के अंदर आ जा रहा है। चलिए इस पर आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं दे रहा हूं जरा, इसे भी आप डन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। तो पहला में ही 2 सवाल हो गई, टाइप 1 हो गई, टाइप 2 हो गई। अब दूसरा नंबर सवाल हम दे रहे हैं आपको, ए रेशियो बी बराबर अगर मान लीजिए कि 3:5 दिया हो और बी रेशियो सी बराबर अगर दिया हुआ 4:5, 4:7 लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं। अब हमें निकालना वही है सेम सेम ए रेशियो सी। एक एग्जांपल और लिए ताकि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। तो ए रेशियो सी निकालने के लिए वीडियो को पॉज करो, बनाकर देखो, और नहीं तो कंटिन्यू रखो। करना क्या है, इसे 3/5 लिखेंगे और ये जो रेशियो इसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कटता तो नहीं दिख रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई, 4 3 12 7 5 35, अर्थात 12:35 योर राइट आंसर। अगर हम ए रेशियो बी रेशियो सी भी निकालना चाहें, टाइप 1 ही हो गए, टाइप 2 जैसा कि यहां निकाले थे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी कहीं कुछ नहीं करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें और इससे इसमें, ठीक है। तो कितना आ गया, 4 3 12 आ गया रेशियो, 5 4 20 हुआ और 7 5 35 हुआ। आप हायर क्लास में नहीं है, हायर से लोअर, मतलब कहिए कि 5 6 7 8 9 10 से रिलेटेड होंगे आप, और ऐसे सवालों को बनाना आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये सवाल आते रहते हैं, लेकिन चलिए आपको भाई लोअर क्लास में भी ये सीख सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ रहा है। तो रेशियो से रिलेटेड ये सवाल हुए। अब आइए थोड़े से और रेशियो से रिलेटेड सवाल, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राम और श्याम 2 भाई हैं और राम और श्याम के बीच में कुछ पैसे को बंटवारा करना है। मान लीजिए कि इन दोनों के पास जो पैसे हैं वो 100 रुपए है, ठीक है, और पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है 2:3 में, ठीक। ऐसा ही सवाल मान लीजिए कि ऐसे रह सकता है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं,
जिनके पास कुल धन जो है से 5,000 रुपए है, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, ऐसा भी रेशियो का सवाल होता है, बड़े ही आसानी से बनेगा, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें। और इन्हें रेशियो जो बने डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो रेशियो क्या है, 1:4 का, ऐसा मान लो, या और भी कुछ हो सकता है, हमने जो माना है उस हिसाब से चलते हैं। तो कह रहा है कि ए और बी को अलग अलग बताओ कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। 5,000 रुपया मिला, यहाँ पर 100 रुपया है और 2:3 में बांट के बताना है कि राम को क्या मिला, श्याम को क्या मिला। चलो भाई, करना कुछ नहीं, बस इसको जोड़ दो, कितना हुआ 5, बराबर में कितना राशि है 100, 5 से इसको काट दो तो 20 आया, और 20 से इसमें गुना कर दीजिए तो 40, और इसमें गुना कर दीजिए तो 60। दिस इज योर आंसर। राम को मिला 40, श्याम को मिला 60। अंत हो गया आराम से, कोई भार नहीं है। जस्ट लाइक उसी पर इसको भी आप बना सकते हो। 4 और 1 कितना होता है भाई 5, 5 बराबर आप लिख दो 5000, सही है। 5 से इसको काटोगे तो 1000 बार मिल गया, ओके। अब 1000 से इसमें गुना कर दोगे तो 1000 आया, और इसमें गुना कर दोगे तो 4000 आया, मतलब ए को मिला 1000 और बी को मिला 4000। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है रेशियो वाले सवालों को, और बड़े ही आसानी से बिना कोई भार का, बिना कोई टेंशन का बना सकता है कोई भी बच्चा। अगर सवाल औसत से, एवरेज से पूछा जा रहा हो, या माध्य भी कह सकते हैं इसको, औसत, एवरेज या माध्य, ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम हल करना चाहते हैं। 5 सवाल आपको दिख रहा है, कुछ को तो बनाना बिल्कुल सरल है, कुछ में थोड़ी डिफिकल्टी जरूर हो जाएगी। औसत निकालने के लिए जो भी संख्याएं दी गई होती है उन सबके आंकड़ों को जोड़ देना पड़ता है, और जितने आंकड़े होते हैं उतना से भाग देना पड़ता है। जैसे हमारे पास सवाल अगर ये है तो इनको हम जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, 10 30 और 12 42, और जितने आंकड़े हैं अर्थात 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग देते हैं तो 7 छक्का 42, आंसर आ जाती है 7। ये औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाएगा जब इस तरह के सवाल होंगे, बड़ा हो जाएगा तो आपको करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। स्किप में ही है, 2-2 के गैप पर है, लेकिन 1000 तक है, और 1000 तक का जोड़ना आसान काम लग रहा है, आसानी नहीं है, बड़ी परेशानी है, करेगा ही नहीं बच्चा, छोड़कर भागेगा। तो ऐसे में हमें ट्रिक चाहिए, अगर संख्याएं एपी में हो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात एक सेम गैप के साथ हो, 2 के अंतर पे हो, 10 के अंतर पर हो, 20 के अंतर पे हो, 100 के अंतर पे हो, 1000 के अंतर पे हो, जैसा भी हो, बराबर का अंतर अगर गैप रख रहा है, और वैसी चीजों को कहा जा रहा है कि औसत ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो, तो वैसे में हमें बड़ी आसानी होती है निकालना। करना क्या है, बहुत सिंपल भाषा में समझ लो, पहिलका पकड़ लो और अंतिम वाला पकड़ लो। पहिलका ये है और अंतिम वाला 1000 है, पहला और अंतिम, फर्स्ट और लास्ट पकड़ लो। 2 को संख्या है, 2 से भाग दे दो, कितना आया भाई 1002 बटा 2, मतलब कितना होगा 501। दिस इज योर आंसर, यही आपका एवरेज। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का नुकसान नहीं, कोई टाइम का भी बर्बादी नहीं, इतना झट से। इसको भी आप कर सकते थे, पहला और लास्ट को जोड़ो, 12 और 2 कितना हो गया 14, और 2 से डिवाइड मारोगे 7, कड़ाक से आंसर आ रहा है ना। बड़ा ही आसान है, इजी है, कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। पहला और अंतिम को जोड़ दो भाई, कितना हो गया 45 और 15 होता है 60, दूसरे भाग लगा दो, बिना आपको कलम कॉपी उठाए पटाख से आंसर ला देना है, आंसर आई 30। उसी तरह से यहाँ देखो 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं लगातार क्रम में है, हमें कोई मतलब नहीं है, पहला और अंतिम को बस जोड़ देंगे, कितना हो गया 100, 100 बटा में 2 करो भाई 50। दिस इज योर एवरेज, औसत का सवाल बन गया। 5 सवाल हम आपके लिए लाए थे औसत का, इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमको करना है अगर इस तरह के सवाल आए। अगर अटपटे टाइप का आता है, जैसे आता है 4 है 5 है 7 है, अब 12 है 19 है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, बस इसको ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप जोड़ लेना 5 4 9 9 7 16 16 12 28, 28 और 1 28 और 2 30 हुआ, और 17 47 हुआ, 47 बटा में 5 है, 5 से भाग देना, 9 5 45 5 का 20 आ गए। आप ऐसे कर लेना। अगर इस तरह के आता है बेतरतीब तरीके से, कोई स्किपिंग नहीं हो, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं हो, तो ऐसे में ऐसे कर देना चाहिए। आइए फर्स्ट और लास्ट को यहां पर भी जोड़ सकते हो, 100 के डिफरेंसेज पर उसे कोई लेना देना नहीं है। 100 और 100 1000 और 100 मिलकर के हो गया 1100, और 1100 में 2 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा 550।
दिस इज योर राइट आंसर। तो ऐसे करके आपको एवरेज औसत के सवालों को हल करना है। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर इस तरह के स्किल टेस्ट में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, खास करके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अगर हैं आप तो। जैसा कि आपने देख लिया अनुपात से संबंधित क्वेश्चंस को, आपने एवरेज संबंधित ट्रिक को देख लिया, कैसा लगा ट्रिक को। अब आओ भाई सीआई और एसआई संबंधी चटपट एकदम बनेगा, फटाफट बनेगा, कोई टाइम नहीं, कोई डिले नहीं होगी। आइए हम देखते हैं। 5,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज से हमें निकालना है कि भाई 2 साल में ब्याज कितने आएंगे या साधारण ब्याज कितने आएंगे, दोनों एक साथ, एसआई भी और सीआई भी। और हमें भार भी नहीं पड़ना चाहिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है बड़ा सा होता है भाई। जैसा कि आपको पता होगा अमाउंट बराबर सूत्र ही होता है P × 1 प्लस R बटा में 100 का पावर रख देंगे T, इतना होता है अमाउंट का फॉर्मूला, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज का सवाल बहुत ही आसानी से बनेगा और सूत्र भी नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से, बड़ी फास्ट बनेगा, बड़ी तीव्रता से बनेगी। आइए देखेंगे हम क्या करने वाले हैं। पहले जो हमारा मूलधन है 5,000, मूलधन को लिखेंगे और इस मूलधन का हम कितना निकालेंगे, 10% निकालेंगे। बस फटाफट अपने हाथों को चलाइए तेजी से। 5 × 1 हुआ 5, यानी 500 रुपया आया, और जितना आया उतना में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया बस, 1,000 रुपया आ गई। ओके, अब हमारा जो 500 रुपया इस 5,000 का 10% आया था, फिर से 500 रुपया को यहां ला लेंगे और 500 का फिर से अगेन 10% निकाल लेंगे। 00 से 00 गया, 5 × 50, 50 रुपया आया और 50 में 1 से गुना। पहली बार जो आता है उसमें 2 से गुना और दूसरी बार जो आएगा उसमें 1 से गुना। कब, जब केवल 2 वर्ष के लिए बातें हो। अगर 3 वर्ष के लिए बातें हो तो 3 3 1 का हिसाब लगाया जाता है। खैर हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 50, तो 1,000 50, 1,000 और 50 मिला करके 1,050 रुपया होता है। दिस इज योर सीआई। अगर अमाउंट पूछ लेता है तो अमाउंट के लिए आप क्या करो, 5,000 इसमें ऐड मार दो तो 6,050 हो गई, आंसर खत्म। अगर इसी सवाल को हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज के लिए करना कुछ नहीं, पहली बार में जो हमने लाया है 5,000 का 10% कितना आया था, बस 500 रुपया। और जितने साल का पूछे, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, बस खाली 500 में गुना कर दो, उतना ही आएगा एसआई। मतलब एसआई निकालने के लिए कोई लंबा दिमाग नहीं लगाना है। एक बार जो 10% लाए हैं 500 और 2 साल के लिए पूछेगा साधारण ब्याज तो 1,000 रुपया हो गई। ये आंसर चटापट हो गई। अब चलिए दूसरा सवाल आपके सामने, आप चाहें तो बना भी सकते वीडियो को रोक करके, और नहीं तो आप कंटिन्यू भी रह सकते हैं। चलो 10,000 रुपया है, 10,000 का 20% निकालना है बॉस। आप तो बहुत ही स्किलफुल है, निकाल सकते हो तेजी से। 10 में 2 से करोगे तो 20 हुआ और 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 और लगा दो, बस 2,000 रुपया आ गई। जितना रुपया आया 2,000 को फिर से पकड़ लो और पकड़ के फिर से 20% इसका निकाल लो बॉस। 00 से 00 कट गया है और आप 2 दूना के लिखेंगे 4, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, कितना हो गई 00। फाइनली हमें इसमें 2 से गुना करना पड़ता है, इसमें 1 से। फाइनली हमारे लिए 4,000 हो गई और ये हमारे लिए 400 हो गया। टोटल जोड़ देते तो 4,400 आ गई। ये हमारे लिए सीआई का आंसर है। अगर हम चाहते हैं कि सीआई नहीं एसआई भी हमको चाहिए, चलो भाई एसआई भी ले लो। जितना आया था फर्स्ट टाइम में 20% निकाल करके उतना ही में 2 से गुना कर देंगे, तो 2,000 गुने 2 कर दो। फाइनली कितना हो गया बॉस, 4,000। तो आप देख रहे हैं कि एक तीर में 3 शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन 2 शिकार पक्का हो गया कि आप क्या निकाल पा रहे हैं, साधारण ब्याज भी निकाल पा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल पा रहे हैं और बड़ा ही जल्दी से काम भी हो जा रहा है। इतने बड़े बोझ को जिसे आप कुछ ही पलों के अंदर गिरा पा रहे हैं। 2 साल के लिए सवाल आपको भेट सकता है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अपनी परीक्षाओं की तैयारी जबरदस्त कीजिए। आप चाहे मैट्रिक क्लास में पढ़ते हो या 8 9 में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं, जिस सेगमेंट में भी आपकी पढ़ाई हो रही है, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, थोड़े जबरदस्त तरीके से करिए ताकि आपको भी लगे कि कुछ एनर्जी बची नहीं रही, पूरे ऊर्जा के साथ हमने तैयारी करी। थैंक्स अ लॉट फॉर